हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। अगर आप चाहते हैं आपके घर में बरकत बनी रहे, अगर आप चाहते हैं आपके घर में कलयुग का वास ना हो, तो घर पर जो आपने सामान रखा हुआ है उसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। स्पेशली घर में जो आप खाने का सामान रखते हैं उसका आप अगर ध्यान रखते हैं तो कलयुग आपको अपना घर नहीं बना सकता है। दोस्तों, हमारे धर्म में, हमारे शास्त्रों के अनुसार कुछ ऐसे सामान हैं जो घर में अवश्य रखना चाहिए। इनको रखने से शुभता और पॉजिटिविटी का वास होता है हमारे घर में पॉजिटिविटी का संचार होता है। परिवार के कारोबार में होने लगती है पैसों की बरकत। और ये सामान अगर विधि विधान पूर्वक हम घर पे रखते हैं, मंदिर में जैसे कलश, मैं हमेशा कहती हूँ अपने घर में मंदिर में एक पानी का कलश रखें, धातु से निर्मित स्वास्तिक, मिट्टी से बना हुआ धूपदान, दीपक और धूपदान जो होता है, शंख और घंटी, ये सामान जिस स्थान पर ये सामान रहते हैं वहाँ का वातावरण आपको हमेशा शुद्ध और पवित्र रखना चाहिए। दोस्तों, घर के मुख्य द्वार पर सरसों का तेल और सिंदूर का टीका लगाने से कोई भी बुरी शक्ति घर में प्रवेश नहीं करती है। वास्तु दोष आपके समाप्त होते हैं और लक्ष्मी अपना स्थायी बसेरा बना लेती है। शनि के नज़र दोष से आपके घर की रक्षा होती है। दोस्तों, हमारे घर में या दुकान में या ऑफिस में पैसा रखने वाले स्थान जो है, अलमारी का मुख हमेशा उत्तर की ओर करके रखना चाहिए। इससे लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती हैं। मंगलवार को, वीरवार को, शनिवार को घर में और कार्य स्थान पर उपला जला करके, जो गोबर के कंडे होते हैं उनको जला करके हमें लो बाण और गूगल की धूनी देनी चाहिए। इससे ऊपरी हवाओं से घर, ऑफिस आदि का बचाव रहता है। दोस्तों, ध्यान रखें, नमक को हमेशा ढक करके रखें। कभी भी जो घर में आप यूज़ करते हैं नमक खाने में, उसको कभी भी खुला ना छोड़ें। हमेशा मैं बताती हूँ कि बाथरूम में एक कटोरा नमक रखें। इससे घर के सभी प्रकार के वास्तु दोष दूर हो जाते हैं। ईशान कोण को आपको हमेशा साफ और व्यवस्थित रखना चाहिए। ईशान कोण कौन सा होता है? नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस। और प्रतिदिन सुबह झाड़ू पोछा आपको करना चाहिए। वो स्थान भगवान का स्थान होता है, पूजा का स्थान होता है। अगर उस स्थान को गंदा रखा जाए या छोटा रखा जाए तो घर के जो पहला बेटा होता है या जो घर का पहला सदस्य होता है उस पर मुसीबतों का पहाड़ गिरता है। शाम के समय घर में झाड़ू पोछा ना करें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी रूठ जाती है और साधक को आर्थिक हानि की समस्या का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, अगर इन केस आपकी ऑफिस ऐसी है, ट्राई करें थोड़ी जल्दी उठ करके एक झाड़ू मार लें, और नहीं तो करें दोस्तों, और कोई उपाय नहीं रह जाता है। घर के मंदिर में सुबह शाम आपको ज़रूर दीपक लगाना चाहिए। हमेशा बताती हूँ आपको, कम से कम सुबह ना हो तो शाम को आप जब भी ऑफिस से आएँ एक संजा बत्ती ज़रूर करें अपने घर पे, और 2 कपूर और 2 लौंग आरती करने में ज़रूर डालें। दोस्तों, घर के अग्नि कोण में अगर आपके घर में पानी की टंकी है तो ऐसा होने से कर्जा, बीमारी का दबदबा आदि बना रहता है। इसके प्रभाव को नष्ट करने के लिए अग्नि कोण में लाल कलर का बल्ब लगाएं जो हर वक्त आपका जलता रहे। दोस्तों, घर पर अगर आपने खाने पीने का सामान एक्स्ट्रा रखा हुआ है तो आपको ध्यान रखना चाहिए, वरना माना जाता है कि कलयुग अपना घर में, आपके घर में अपना वास बना लेता है। अक्सर हम क्या कहते हैं, जब भी आजकल तो मॉल कल्चर हो गया है, विशाल मेगा मार्ट गए, रिलायंस फ्रेश गए, वहाँ से गए, ये भी ले लिया, वो भी ले लिया, वो भी ले लिया, और उसको ला के अपना घर ठूस लेते हैं। ये अक्सर हर घर में हो रहा है दोस्तों आजकल, जिसमें से आधी चीज़ें एक्स्ट्रा होती है हमें फेंकनी पड़ती है, और आधी चीज़ें ऐसी होती है जिन्हें हमें ज़रूरत नहीं थी, जिनको हम ज़बरदस्ती ले आए, और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, वो भी हमें दिख जाती, वो भी हम उठा के ले आते हैं। इतनी सारी चॉकलेट्स, बिस्किट्स अननेसेसरी, क्योंकि वो लोग एक के ऊपर एक फ्री देते हैं। दोस्तों, वो फ्री तो देते हैं पर आपकी जो हेल्थ का नुकसान हो रहा है, आपके पैसे का नुकसान हो रहा है, वो कौन देखेगा। खाने पीने के सामान को अन्य वस्तुओं से हमेशा ज़रूरत से ज़्यादा देखभाल करनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है, हमारे घर में ज़रूरत की सामान तो हम खरीद कर घर ले आते हैं, उसे लेकिन सही ढंग से सहेज करके नहीं रखते हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जिस घर में भोजन के पदार्थ को खराब करके फेंक दिया जाता है, वहाँ से अन्न की देवी अन्नपूर्णा और माता लक्ष्मी नाराज़ होकर के चले जाते हैं।
ध्यान रखें दोस्तों, कभी भी खाने के सामान को फेंकना नहीं चाहिए, वरना घर में बरकत नहीं होती है। आज मैं आपको ऐसी सी बातें बताऊंगी जो खाने के सामान को रिलेटेड है, आपको बहुत केयरफुली रखना है दोस्तों। अगर आपके घर में आप चाहते हैं कलयुग वास ना करे, बुराइयां वास ना करे, नेगेटिव एनर्जी वास ना करे, नज़र दोष वास ना करे, तो आपको ये काम ध्यान रखने हैं। खाने पीने के सामान से रिलेटेड है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ध्यान रखें। आप सारी पूजा पाठ करें, और अगर ये छोटे छोटे मिस्टेक्स करेंगे आप लाइफ में, तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। खाने पीने का सामान खराब ना हो, उसे लंबे समय तक रखने के लिए आपको नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में रखना चाहिए। दोस्तों, नॉर्थ वेस्ट कौन सा होता है आपका? नॉर्थ वेस्ट वायव्य कोण हो गया आपका। ध्यान रखें दोस्तों, कुछ लोग क्या करते हैं कि साल भर के लिए गेहूं चावल, या जो भी, कोई कोई लोग गांव भी जाते हैं। मैंने देखा है आजकल कई जगह ना वो बोरे में भर भर के गांव से लेके शहरों में ला ला के स्टोर करके रखते हैं बहुत सारा। उसमें कीटनाशक दवा डालने के बाद में आपको पश्चिम की दीवार में, यानी वेस्ट की वॉल पे आपको उसको रखना चाहिए, और दूसरे डायरेक्शन में रखने से उसमें बरकत नहीं होती है। दोस्तों, बीच बीच में उसमें धूप आदि लगाते रहना चाहिए, ताकि आपका अनाज संभला रहे। अगर उसमें कीड़े लग जाते तो वो आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से तो हानिकारक होता ही है, साथ ही साथ आपके घर में ज़बरदस्त वास्तु दोष आता है। दोस्तों, रसोई में उतने ही डब्बे लगाएं जितने की ज़रूरत हो। खाली पड़े हुए डब्बे अशुभता का संचार करते हैं। जब भी कोई डब्बा खाली हो जाए तो उसको अच्छे से धो करके दक्षिण पश्चिम, यानी कि साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस में अच्छे से रख के धूप में सुखाएं, फिर उसमें खाने का सामान भर दें। इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, बरकत बनी रहती है, और कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं रहती है। दोस्तों, अगर आपके घर पे स्टोर रूम है, या आपने स्टोर के लिए कोई ना कोई जगह तो बनाई हुई होगी ही, तो स्टोर के रूम में जहां आप घी, तेल, गैस सिलेंडर आदि रखते हैं, उनको दक्षिण पूर्व दिशा में रखना चाहिए। ये ध्यान रखें दोस्तों, अगर दूसरी दिशा में रखते हैं तो इस पे आपके घर से लक्ष्मी का नाश होता है। घर के अगर पूरब दिशा में आप स्टोर रूम बनवा रहे हैं दोस्तों, तो नहीं करें, क्योंकि घर की पूरब दिशा में अगर स्टोर रूम बन जाता है, वहाँ हमेशा पूजन का स्थान होना चाहिए। पूर्व दिशा पूजन का स्थान, बेडरूम बनाएं, आदि बनाएं, ये अच्छा रहता है। अगर उसमें आप स्टोर रूम बनवा देंगे तो ऐसा करने से घर का जो हेड होता है या मुखिया होता है, वो माना जाता है हमेशा यात्रा आदि पे रहता है। दोस्तों, कभी भी अपने स्टोर रूम को कबाड़ रूम ना बनाएं। स्टोर रूम मीन्स व्हाट? एक्स्ट्रा सामान अच्छे से स्टोर करने के लिए, ताकि जब आपके किचन में छोटी छोटी चीज़ें ख़त्म हो जाए तो आप उसमें से निकाल करके दोबारा से आप यूज़ कर सकें। उसको कबाड़ रूम नहीं बनाना है। उसमें स्टोर रूम का मतलब ये नहीं है कि आप जो भी फालतू डब्बे, ढक्कन, जितने कार्टन्स आ रहे हैं आपके घर पे, वो सारे आप उसमें ठूंसते चले जाएं। टूटे फूटे बर्तन, एंटीक्स, एंटीक्स के नाम पे पुरानी पुरानी चीज़ें, पुराने टूटे हुए सूटकेसेस सब ठूंसे ना दोस्तों। मान्यता है कि टूटे बर्तन, स्पेशली टूटे बर्तनों की मैं बात कर रही हूँ दोस्तों, टूटे हुए बर्तन, चाहे वो कांसे के हों, तांबे के हों, मिट्टी के हों, कोई भी एंटीक्स के नाम पे इकट्ठा ना करें, क्योंकि उसमें कलयुग का वास होता है। मैंने पहले भी आप लोगों को एक वीडियो में बनाया है, कभी भी घर में टूटे हुए बर्तन नहीं रखने चाहिए। उस घर में लक्ष्मी का वास नहीं होता है दोस्तों, और घर में नकारात्मक जो ऊर्जा होती है, यानी कि नेगेटिव एनर्जी होती है, वो सक्रिय हो जाती है, जिससे हमारे घर पे चारों तरफ शत्रुओं का वास हो जाता है। हमारे घर में सारे नेगेटिव एनर्जी आती है, धन संपत्ति का नाश होता है, माना जाता है कि सबके स्वास्थ्य खराब होने लगते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आप इनमें से कोई भी मिस्टेक कर रहे हैं, घर के आप कोनों में ये सामान जो मैंने बताया वो सब ना रखें, और हमेशा अपने घर के ईशान कोण को स्पेशली साफ सुथरा रखें। एक लोटा जल वहाँ पे बना के रखें, और आप देखेंगे आपके घर में किस प्रकार पॉजिटिव एनर्जी का वास होता है। दोस्तों, बहुत ही छोटी सी बात है कि कहाँ पे सामान रखना चाहिए, खाने पीने का सामान किधर रखना चाहिए, किधर नहीं, पर बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हम बहुत सारी पूजा पाठ कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन हम घर को साफ करना भूल जाते हैं।
सुबह सुबह, इससे हमारे धन का नाश होता है। सुबह हमेशा घर पे झाड़ू लगाएं, हल्दी का जल अपने मुख्य द्वार पे छिड़कें, 1 लोटा जल अपनी पूजा के स्थान पे रखाएं, सूर्य भगवान को, तुलसी माता को जल अर्पित करें, अपने पितृ को जल अर्पित करें। और ध्यान दें दोस्तों, जो सुबह की पूजा है वो ट्राई करें सुबह 9 बजे के पहले कर लें, ताकि हमें उसका पूजा पाठ का संपूर्ण फल मिल सके। अगर आपके घर पे किसी भी तरह की परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं और आप सुबह पहले 9 बजे के पहले नहीं कर सकते हैं, तो ध्यान दें दोस्तों, 11 बजे लास्ट होती है पूजन करने का टाइम। 12 बजे के बाद पूजन ना करें, शाम को 4 बजे के बाद पट खोलने के बाद उसके बाद आप फिर पूजा करें। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। इन इन्फॉर्मेशंस को अपने परिवार वालों से, अपने मम्मी पापा, छोटे भाई बहनों से, अपने जो भी बच्चे हैं उनसे शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सी वीडियो कब किसकी लाइफ बदल दे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियोज़ के थ्रू कनेक्टेड रहें। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर, जय माता दी एंड बम बम भोलेनाथ की।